मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध पानी में भीगने के बाद कितने ओम का होता है? आपके ऑप्शन हैं 50 to 100 ओम, 100 से 150 ओम, 150 से 200 ओम, 200 से 300 ओम। इसका सही उत्तर है 200 से 300 ओम। जब शरीर सूखा होता है तो उसका प्रतिरोध बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन पानी के संपर्क में आने से या फिर बारिश वगैरह में मनुष्य का प्रतिरोध कम हो जाता है और शॉक भी बहुत जल्दी लगता है। नाइक्रोम किन दो मिश्र धातुओं से मिलकर बना होता है? ए निकिल क्रोमियम, बी नाइट्रोजन कार्बन, सी निकल कार्बन, डी नाइलॉन क्रोमियम। इसका सही उत्तर है निकिल क्रोमियम। निकिल क्रोमियम 80% और क्रोमियम 20% के कॉम्बिनेशन से नाइक्रोम के तार बनाए जाते हैं। आपने हीटर में नाइक्रोम के तार देखे होंगे जो बिजली सप्लाई देने पर गर्म हो जाता है। यह वही क्रोमियम वायर है। निम्न में से कौन सा विद्युत का कुचालक है और ऊष्मा का सुचालक? आपके ऑप्शन हैं एस्बेस्टस, अबरख, जस्ता, पैराफिन। इसका सही आंसर है अबरख। आपने इसे कपड़े प्रेस करने वाले इस्त्री आयरन में देखे होंगे। अबरख चमकता हुआ पेपर के जैसा मटेरियल है। इसे आपने आयरन में देखे होंगे, जहां पर हम सप्लाई देते हैं जिस हीटिंग एलिमेंट में, उसमें और आयरन वाले प्लेट के बीच में सैंडविच के जैसा में रखा हुआ होता है, जिससे कि सप्लाई देने पर यह हीटिंग एलिमेंट को गर्म तो करता है, लेकिन किसी भी तरीके से हमको इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगता है। यानी कि ऊष्मा का ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गया लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का नहीं हुआ। यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र के साथ साथ में यह एज अ इंसुलेटिंग मटेरियल भी वर्क कर रहा होता है। चौथे क्वेश्चन में हमने लिया है लक्स किसकी इकाई है? लक्स इज द यूनिट ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल ताप, सेकेंड इज मास, थर्ड इज फोर्स, फोर्थ इज लुमेन। पहला है ताप, दूसरा दाब, तीसरा बल, चौथा प्रदीप्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रदीप्ति। लक्स प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाला रोशनी या लुमेन है। लक्स ऐसा यूनिट है लुमेन मेजरमेंट का। 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? ए 0.23, बी 0.21, सी 0.19, डी 0.24। इसका सही उत्तर है 0.24। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलता और यह बहुत ही स्कोर क्रिएटिंग क्वेश्चंस होते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है ए 1 यूनिट, बी 1000 यूनिट, सी 10,000 यूनिट, डी इनमें से कोई नहीं।
इस प्रश्न का सही उत्तर है 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट। इसी यूनिट के आधार पर हम बिजली का बिल देते हैं। यानी कि अगर हम 1000 किलोवाट का लोड 1 घंटा तक चलाते हैं तो वह 1 यूनिट के बराबर होता है। सौर कोशिकाएं यानी कि सोलर सेल किसके सिद्धांत पर कार्य करती हैं? प्रकाशीय वोल्टीय प्रभाव पर, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, प्रकाश चालकीय या प्रकाश संश्लेषण प्रभाव पर। आपका सही आंसर है प्रकाश वोल्टीय प्रभाव पर। ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा होता है? ऑप्शन है ग्रेफाइट, NaCl सोडियम क्लोराइड, डायमंड, आयोडीन। सही आंसर है ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन, घरेलू उपकरण में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका प्रतिरोध कम होता है, गलनांक कम होता है, चालकता कम होता है, गलनांक ज़्यादा होता है। गलनांक कम होता है क्योंकि उसको ओवर करंट पे बहुत जल्दी ही मेल्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? तापमान, दाब, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या लंबाई पर। तो देखिए, टेम्परेचर, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या करता है? रजिस्टिविटी को इम्पैक्ट करता है, बट प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी, प्रेशर, दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जिस विद्युत परिपथ में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं? दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है दिष्ट धारा। यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, प्रतिरोध घट जाता है, स्थिर रहता है या फिर उपर्युक्त सभी? प्रतिरोध बढ़ जाता है। आइए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं जो कि केबल के रेजिस्टेंस से ही रिलेटेड है। यदि किसी प्रतिरोध तार का लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपके ऑप्शन हैं 2 गुना बढ़ जाएगा, 2 गुना घटेगा, स्थिर रहेगा या 4 गुना बढ़ जाएगा। इसका सही आंसर है 2 गुना बढ़ेगा। अगला प्रश्न लेते हैं, बिजली के केबल का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? टंगस्टन, आयरन, कॉपर, लेड। सही उत्तर है टंगस्टन। क्वेश्चन में हम लेते हैं
फिक्स एसी को वेरिएबल एसी में जो चेंज करता है उस यंत्र का क्या नाम है? चॉपर, साइक्लो कन्वर्टर, रेक्टिफायर, एम्पलीफायर। इसका उत्तर है साइक्लो कन्वर्टर। साइक्लो कन्वर्टर क्या करता है? फिक्स एसी को वेरिएबल एसी में चेंज करता है। अगला प्रश्न है, एसी को डीसी में यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को डिस्क धारा में परिवर्तित करने वाले डिवाइस या युक्ति को क्या कहते हैं? दोलित्र, ऑसिलेटर, प्रवर्धक एम्पलीफायर, डिस्टकारी रेक्टिफायर, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर है रेक्टिफायर, डिस्टकारी। रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक निम्न में से कौन होता है? चांदी, सोना, कॉपर, ग्रेफाइट। राइट आंसर इज चांदी। अगला प्रश्न, सोलर मॉड्यूल, सोलर प्लेट कितने प्रकार की होती है? मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन, थिन फिल्म स्लेट या उपर्युक्त सभी? सही उत्तर है उपरोक्त सभी। सोलर सेल, सोलर कोशिका की किस मटेरियल से बनी होती है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, नाइक्रोम, एल्युमिनियम। सही जवाब है सिलिकॉन। सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा में विद्युत का रूपांतरण की प्रक्रिया कहलाती है। इसमें जो एनर्जी का कन्वर्जन होता है उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज फोटोवोल्टेइक, सेकेंड इज प्रकाश का प्रकीर्णन, तीसरा प्रकाश का संश्लेषण। उपर्युक्त सभी। द राइट आंसर इज फोटोवोल्टेइक प्रोसेस। सिलिकॉन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? विकल्प हैं 1, 2, 3, 4। सही जवाब है 4। सोलर प्लांट में सोलर पैनल किस क्रम में लगाए जाते हैं? समानांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, दोनों में से कोई नहीं। सही जवाब है इसका दोनों ही तरह से लगाए जाते हैं। वोल्टेज और करंट का रेशियो देखा जाता है और उसके अनुसार से सोलर प्लेट का समायोजन किया जाता है।
अगला प्रश्न है, सोलर एनर्जी में सोलर रेडिएशन का क्या होता है। मीन्स कि सोलर एनर्जी में जो सोलर ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, जो पोलराइजेशन की वजह से जो रेडिएशन होता है उसका मेजरमेंट क्या है। किलोवाट पर हावर, जूल पर हावर, न्यूटन मीटर पर हावर, किलोवाट हावर पर मीटर स्क्वायर। सही जवाब है किलो हावर पर मीटर स्क्वायर। एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्न में से कौन सी होती है। 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻3, 10⁻⁻⁻6, 10⁻⁻⁷। एक कूलम्ब होता है 1 जूल इंटू 1 एम्पियर, बी 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, 3 1 एम्पियर पर 1 सेकेंड, 4 1 जूल पर 1 सेकेंड। योर आंसर इज 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। इसी तरीके से टेक्निकल वीडियो, इलेक्ट्रिकल वीडियो, ट्रेनिंग वीडियो, इंटरव्यू वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहे और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर टेक्निकल फीस्ट। मोटर माउंटिंग के विभिन्न प्रकार को जानने के लिए स्क्रीन पे क्लिक करें। इस वीडियो में आपको मोटर माउंटिंग से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।